एक दिन पत्नी ने ऑनलाइन एक अजीब सी चीज देखी। उसने एक ऐसी जगह का पता लगाया जहां वह चुपचाप अपने अमीर पति की हत्या कर सकती थी। पति की अरबों की संपत्ति विरासत में पाने के लिए वह तुरंत उसके पास गई और उससे बाहर घूमने चलने का आग्रह किया। बेखबर पति ने खुशी खुशी हाँ कर दी। अपनी मनचाही बात मनवाकर पत्नी तुरंत उसे उस जगह ले गई। फिर जब पति पानी पी रहा था, उसने जानबूझकर खुद को दलदल में फंसा लिया और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। मदद की आवाज सुनकर पति तेजी से वहां पहुंचा। उसने अपनी बाह बढ़ाकर पत्नी को बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन पत्नी ने कहा कि दूरी बहुत ज्यादा है। बेचैन पति ने एक लकड़ी का टुकड़ा ढूंढा। ये देखकर पत्नी ने लकड़ी को कसकर पकड़ लिया और जोर लगाकर पति को भी दलदल में खींच लिया, लेकिन वह लकड़ी बहुत कमजोर थी। थोड़ा सा जोर लगते ही दो टुकड़ों में टूट गई। अचानक पत्नी के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने पूरी ताकत से अपने पूरे शरीर को हिलाया और खुद को पूरी तरह से दलदल की तलहटी में ढसा दिया। पत्नी को जानलेवा खतरे में देखकर पति ने भी छलांग लगा दी और अपने हाथों से पत्नी को कसकर पकड़ लिया और पूरी ताकत लगाकर पत्नी को बाहर खींच लिया। पत्नी को सुरक्षित देखकर पति ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे नहीं पता था कि पत्नी ने जानबूझकर ऐसा किया था, क्योंकि वह जानती थी कि पति उससे बहुत प्यार करता है और उसे किसी भी खतरे में नहीं देख सकता। इसलिए उसने यह चाल चली और सफलतापूर्वक पति को दलदल के गड्ढे में फंसा दिया। यह देखकर कि योजना सफलतापूर्वक चल रही है, सही समय आने पर उसने झूठ बोला कि उसे चक्कर आ रहे हैं और पति से अनुरोध किया कि वह पहले उसे किनारे पर धकेल दे और फिर बाद में उसे बचाने का तरीका सोचे। पति ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी ताकत से पत्नी को ऊपर धकेलने की कोशिश की, लेकिन दलदल उम्मीद से कहीं ज्यादा चिपचिपा था। दोनों की लंबे समय तक कोशिशों के बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ। यह देखकर पत्नी पूरी तरह से घबरा गई। असल में वह तो पति को दलदल में फंसाकर मारना चाहती थी, लेकिन सोचा नहीं था कि खुद भी फंस जाएगी। वह जूते उतारकर फिर से कोशिश करना चाहती थी, लेकिन अचानक उसे कुछ छूने जैसा महसूस हुआ और एक बुरा एहसास तुरंत उमड़ आया। उसने पति को इशारा किया कि वे एक साथ ऊपर धकेलें, लेकिन अचानक एक लाश सामने आ गई। ये देखकर दोनों की तो जैसे हालत खराब हो गई। शांत होने के बाद दोनों ने देखा कि लाश का चेहरा अंदर धंसा हुआ था, जिसका मतलब था कि यह व्यक्ति भूख से मरा था। तभी पति को नीचे उस आदमी का बैग मिला। पत्नी ने भी वहां से एक शिकार की बंदूक निकाली, लेकिन सामने पड़ी लाश बहुत डरावनी थी, इसीलिए उन्होंने लाश को फिर से कीचड़ में दबा दिया। फिर दोनों ने उस आदमी के सामान की जांच शुरू की, कुछ उपयोगी चीजें ढूंढने की कोशिश की। हालांकि एक छुरी और एक लाइटर के अलावा बाकी सब बेकार सामान था। फिर पति ने बंदूक की जांच की और पाया कि उसमें सिर्फ 2 गोलियां थीं, मानो दोनों के लिए आत्महत्या करने के लिए हो। पति की नजर में अब सिर्फ 2 रास्ते बचे थे। एक था वहीं इंतजार करना कि कोई राहगीर गुजरे, लेकिन पत्नी को इसकी कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि उसके चुने हुए रास्ते पर कोई नहीं आता जाता, वहां कोई भी नहीं गुजरेगा। इस समय पत्नी पछताने लगी। उसने पति को मारने का विचार पूरी तरह छोड़ दिया। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो वह कभी की हिम्मत नहीं जुटा पाती और यहाँ कदम भी नहीं रखती। लेकिन अब तो बचाव का सिर्फ एक ही रास्ता था। पति ने पत्नी को दिलासा दिलाते हुए उसे बताया कि पीछे एक बड़ी चट्टान है। हालांकि वह दूर लग रही थी, लेकिन अगर वे इस बैग को पट्टियों में काट लें और फिर लाशों की तरह इस्तेमाल करके चट्टान को फंसा लें तो शायद वे बच सकते हैं। दोनों ने तुरंत काम शुरू कर दिया। लगातार बैग को काटकर गांठें लगाईं। काफी देर बाद आखिरकार एक लंबी रस्सी तैयार हो गई, लेकिन क्योंकि पति मुड़ नहीं सकता था, इसलिए बचने की उम्मीद सिर्फ पत्नी पर टिकी थी। मजबूरी में पत्नी ने भारी रस्सी उठाई और पूरी ताकत लगाकर रस्सी को सिर के ऊपर से घुमाकर चट्टान की ओर फेंका, लेकिन रस्सी ज्यादा दूर नहीं पहुंच पाई। हार न मानने वाली पत्नी ने फिर कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ मीटर की दूरी रह गई। पत्नी ने रस्सी को लंबा करने के लिए अपनी जैकेट उतारने का सोचा, लेकिन पति ने उसे रोक दिया, क्योंकि अभी तापमान बहुत कम था और जैकेट उतारते ही वह जल्दी ही ठंड से मर जाएगी। अब लगता था कि बचाव के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यह सुनकर पत्नी का चेहरा मुरझा गया। यह जगह कितनी सुनसान है, ये सिर्फ वही जानती थी। लेकिन जब उसने आसमान की ओर देखा तो उसे हैरानी हुई कि आकाश में एक पर्यटन हेलीकॉप्टर गुजर रहा था। बचाव की उम्मीद देखकर दोनों उत्साहित होकर आकाश की ओर चिल्लाने लगे, हाथ पैर हिलाकर उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करने लगे। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आसपास के पेड़ बहुत घने थे। हेलीकॉप्टर वालों ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। मौका हाथ से निकलता देख पत्नी ने तुरंत लाइटर निकाला और हेलीकॉप्टर का ध्यान आकर्षित करने के लिए धुआं पैदा करने की कोशिश की, लेकिन पति ने निराशा भरे चेहरे के साथ उसे रोका, क्योंकि इतनी नमी वाले माहौल में धुआं पैदा करना लगभग नामुमकिन था।